हाउ आर यू? आई थिंक ऑल आर फाइन। सो आपका पेपर आई होप अच्छा ही गया होगा, क्योंकि जो लेवल है वो मॉडरेट लेवल का बताया जा रहा है कि ज़्यादा इजी भी नहीं कह सकते और ज़्यादा टफ भी नहीं कह सकते। तो पार्ट के अकॉर्डिंग जो है छोटे छोटे शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको आंसर की प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो फर्स्ट पार्ट ये है, इसमें आपको 10 to 20 क्वेश्चंस जितने पॉसिबल हो सकेंगे उनके आंसर्स आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। अगर आपको किसी पर भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि अदर्स कैंडिडेट्स भी, क्योंकि कोई भी 100% अब ये कहे कि 100% एक्यूरेट तो जो फाइनल आंसर की आएगी वो भी नहीं होती है। तो आपको अगर किसी भी क्वेश्चन के आंसर पर डाउट है तो ज़रूर बताइएगा। तो चलते हैं और चेक कर लेते हैं। अंग्रेज से अपने क्वेश्चंस पेपर्स को स्टार्ट करते हैं। किस विकल्प में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग होगा? तो निजवाचक जब अपने लिए प्रयोग किया जाता है, हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए, तो इसमें निजवाचक सर्वनाम का यूज़ किया गया है। पर्यायवाची की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। तो आपको पता है कि कई बार क्या होता है, एक वर्ड के माध्यम से, जैसे काक क्या होता है, कौवा होता है, तो गरुड़ नहीं, तो गरुड़ में काक नहीं आएगा। तो अकॉर्डिंग टू मी यही होना चाहिए आंसर। विलोम की दृष्टि से असंगत, तो विलोम की दृष्टि से आपका जो उपत्य का अधिपक्या, ये भी ठीक है। कल्पना यथार्थ, उन्मुख का विमुख होता है, अभिमुख नहीं होता। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड। उसके बाद है 34, किस विकल्प में विसर्ग संधि का यूज किया गया है? तो बाकी जो ये तीनों है, तीनों में ही विसर्ग संधि का यूज किया गया है, लेकिन युधिष्ठिर जो है, युधिष्ठिर में आपकी व्यंजन संधि का यूज किया गया है। उसके बाद है उच्चारण की दृष्टि से ल वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो ल वर्ण का आपका उच्चारण स्थान जो होता है वो दंत होता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। किस शब्द में एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग किया गया है? तो जहाँ तक हमारा मानना है अन्वेक्षण होना चाहिए, वैसे 100% देखो इस पे श्योरिटी नहीं है। शब्दकोश के वर्णानुक्रम की दृष्टि से सरदार शब्द इनमें से किस शब्द से पहले आएगा? इसके बाद 38, तत्सम तत्वों की दृष्टि से असंगत कौन सा है? तो असंगत आपका यहाँ पे पाषाण पत्थर है, क्योंकि रज्जु का रस्सी होता है, लोमशा का लोमड़ी होता है, मस्तक का माथा होता है, लेकिन जो पत्थर है उसका पाषाण नहीं पाहन होता है। तो पाषाण का यहाँ पे पाहन आना चाहिए था अगर तत्भव होता तो। निम्नलिखित में से किस शब्द में आवट प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया गया है? तो गुर्राहट, इसमें आपका आहट प्रत्यय का यूज किया गया है, आवट प्रत्यय का यूज नहीं किया गया है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 40, समास की दृष्टि से, समास की दृष्टि से जो आपका कनकलता है कर्मधारय समास, बिल्कुल ठीक है। सचिवालय में तत्पुरुष होता है और चौराहा में द्विगु होता है, लेकिन आकंठ में बहुब्री नहीं, अव्ययीभाव समास आपका होता है। तो 40 का 4th हो जाएगा। संस्कृत विभिन्नार्थक शब्दों का अर्थ बे की दृष्टि से बेमेल विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पर जो होना चाहिए अकॉर्डिंग मी, इसमें जो अकॉर्डिंग आंसर होना चाहिए वो आपका होना चाहिए संदेह, क्योंकि संदेह में संशय नहीं होता, शायद संचय होता है। पशु शब्द के निर्मित विशेषण, तो पशु से जो विशेषण बनता है वो आपका पार्श्विक शब्द आएगा यहाँ पे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। उसने मुझे सदैव धोखा दिया, उसने मुझे सदैव धोखा दिया, धोखा शब्द में कौन सी संज्ञा का? तो उसने यहाँ पर वो अपने क्या दिखा रहा, भाव दिखा रहा, तो भाववाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आनंदा चुपके से चली गई, वाक्य किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है? चुपके से चली गई, तो कहाँ से चली गई? विस्थानवाचक होना चाहिए इसका। सॉरी, एक मिनट। के बाद है इनमें से कौन सा शब्द अशुद्ध है? तुम्हारा व्यवहार सर्वश्रेष्ठ है, हम सभी में मनुष्य ही दुर्लभताएं हैं, वह पाँव से जूता उतार रहा है। वह जूता उतारा है, तो क्योंकि जूता पाँव से ही उतारा जाता है, तो इसीलिए आई थिंक ऑप्शन नंबर जो 3rd है वो इसका होना चाहिए कि वह जूता उतार रहा है। तो ये आपके जो हिंदी के थे ये इसमें सोल्व किए गए हैं। नेक्स्ट पार्ट में आगे के नेक्स्ट क्वेश्चंस के आंसर की मिलेगी, क्योंकि ज़्यादा बड़ी लंबी वीडियो नहीं डाल सकते।
सो थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।